तो नमस्कार मेरे दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा था पिछली क्लास में हमने देखे थे नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने नदियों का वर्गीकरण समझा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। उनके साथ में ये हमने नदियों के बारे में देखा था, नर्मदा नदी, माही नदी, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, सिंध, ताप्ती। और अब पढ़ने वाले हैं, ये सब हमने पहले पढ़ा, और हम देखेंगे दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदियों के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। जो है आज का टॉपिक, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, साउथ डायरेक्शन। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो नदी हमको पढ़ना है उसका नाम है वेनगंगा। वेनगंगा नदी ये निकली है सिवनी से, और सिवनी से निकलकर ये जाती है साउथ में। साउथ की डायरेक्शन मतलब नीचे की ओर। नीचे की ओर जो राज्य है उसका नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जाके ये मिलती है, गोदावरी में मिलती है। गोदावरी में नदी मिल जाती है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो है 569 किलोमीटर। और जो इसकी सहायक नदियाँ है उनके नाम है वर्धा नदी, वर्धा के साथ में बाघ नदी, एक बाघ नदी धार में भी है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। उसके साथ में है बावनथड़ी, उसके साथ पेंच नदी। ये सभी नदी है साउथ की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है, ठीक है। अब इस बात करते हैं मुख्य मुख्य परियोजना के बारे में। तो एक परियोजना है जिसका नाम है संजय सरोवर। संजय सरोवर जो है वेनगंगा नदी पे है। उसके बाद में संजय, इनके एक भ्राताश्री जिनका नाम है राजीव, राजीव सरोवर, सॉरी राजीव सागर, ये है बावनथड़ी नदी पे। बावन को हम लिखो 52 बावनथड़ी, बावनथड़ी नदी पे है, ठीक है। और जो फेमस फेमस जो सिटीज़ है वो है, जितने भी आप साउथ में जानते हो, जैसे बालाघाट वेनगंगा नदी के किनारे पे है। बालाघाट यहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। अब आते हैं अगली नदी पे जिसका नाम है वर्धा नदी। वर्धा नदी बैतूल के काली बीच से निकली है। काली भीत से निकली है और ये मिलती है वेनगंगा में मिल जाती है। वेनगंगा में नदी मिल जाती है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में इसी नदी के किनारे आश्रम है बहुत सारे, जिसमें से एक है पवनार आश्रम। पवनार आश्रम, वर्धा आश्रम भी बोलते हैं इसको। ये महाराष्ट्र में आते हैं। उसके बाद जो तीसरी नदी है उसका नाम है प्राणहिता। प्राणहिता रिवर, ये सहायक नदी है। प्राणहिता सहायक नदी नहीं है, ये मान के चलो अभी हमने जो दोनों नदी पढ़ी है ना, वेनगंगा और वर्धा, इन दोनों की सहायक, इन दोनों से मिलके बनती है प्राणहिता नदी। ओके, ये प्राणहिता नदी के बारे में हमने देखा। अगली जो नदी है जिसका नाम है पेंच रिवर। पेंच रिवर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। पर इस नदी का जो उद्गम हुआ है वो छिंदवाड़ा से हुआ है। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव से हुआ है, ठीक है। इसमें नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है इसका? है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये पेंच नेशनल पार्क इसी नदी, ये उसी नदी से गुजरती है जिसमें हमको
सभी जानते हैं कि मोगली, जो बचपन में हमने देखा था कार्टून, उसके बारे में। मोगली यहीं का रहने वाला था, पेंच का। तो ये हमने पढ़ी साउथ में बहने वाली नदियों के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ फेमस क्वेश्चंस बोल सकते हैं इसको, या फिर हाँ ठीक है, इतना ही। और क्या छूटा है इसके अलावा? ताप्ती नदी के बारे में हमने नहीं पढ़ा है ना। ताप्ती नदी, एमपी का अगर अपन मैप देखें। एमपी के मैप में एक ताप्ती नदी भी मिलेगी अपने को। ये रही ताप्ती नदी, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सो ताप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है ना, ये बैतूल के मुल्ताई से हुआ है। बैतूल के मुल्ताई से हुआ है। ओके। तो अब ये नदी है ना, नर्मदा के पैरेलल कहाँ जाती है? वेस्ट में जाती है। और इसकी जो लेंथ है वो है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। और दो पहाड़ों के बीच में से निकलती है, रिफ्ट वैली में बहती है। तो एक पहाड़ का नाम है सतपुड़ा, और उसके बाद ये नदी आ गई। और फिर यहाँ पे आता है दूसरे जो पर्वत श्रृंखला है, वो है अजंता, जो अधिकतर ये एमपी में पड़ता है। एमपी और राजस्थान, वो सर एमपी और महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है अजंता। और इस पे जो मुख्य मुख्य जो हमको फैक्ट जो हमको याद करना है, पहला है एक डैम है जिसका नाम है उकाई। उकाई, ये सर उकाई डैम जो है गुजरात में सिचुएटेड है। उसके अलावा एक पारस डोह करके डैम है, एक पारस डोह। ठीक है, ये भी ताप्ती नदी पे है, जो बुरहानपुर के पहले पड़ता है। तो ये हमने देखा ताप्ती नदी के बारे में। तो अब हम देखेंगे अफवाह तंत्र। मतलब अफवाह तंत्र क्या होता है?